स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम। जो आपका हिंदी ए जो आपका सब्जेक्ट होता है बीए प्रोग्राम का, और जो आपका एमआईएल सब्जेक्ट होता है, इसकी जो यूनिट 4 है यानी कि इकाई 4 में से जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ठीक है, इसकी व्याख्या आज हम देखने वाले हैं। और ये आधुनिक हिंदी कविता है। डीयू एसओएल रेगुलर जो भी बच्चे हैं, एनसीवेब के बच्चे हों, उन सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई डाउट हो तो आप आके वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपका जल्द से जल्द वहां पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर बात करें सिलेबस की, तो यूनिट 4 में आपको आधुनिक हिंदी कविताएं पढ़नी है, जिसमें से आज की जो हमारी कविता है वो है जयशंकर प्रसाद जी की हिमाद्री तुंग श्रृंग से। और इसके बाद जो हम कविता पढ़ेंगे वो नागार्जुन जी की होगी, यानी कि बादल को घिरते देखा है उनकी कविता का नाम है। और लास्ट में जो कविता हमें पढ़नी है वो रघुवीर सहाय जी की है, जिसका नाम है कला क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता का परिचय देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये कविता किस बारे में है। तो यह कविता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, यानी कि फेमस कविता है। और यह कविता प्रसाद जी की प्रसिद्ध नाटक, यानी कि प्रसाद जी का एक मतलब बहुत ज्यादा फेमस नाटक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, वहां से ली गई है। और इसमें कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि देशवासियों से आह्वान करते हैं यहाँ पे प्रसाद जी कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसके अभाव में, यानी कि स्वतंत्रता के बिना कोई भी अपना विकास नहीं कर सकता पूरी तरीके से, क्योंकि स्वतंत्रता का अपना एक अलग ही प्रकाश होता है और उस पूरे प्रकाश से समाज प्रकाशित होता है। यानी कि स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम किसी के अंडर में गुलामी करके कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते। और सभी की उन्नति स्वतंत्रता के बाद ही संभव है। अगर आप अपनी भी बात करो तो जब तक आपको आजादी नहीं मिलेगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको आजादी नहीं मिलेगी तो आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आजादी का होना, स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। और यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशवासियों के मन में जागृति लाने वाली एक कविता है, यानी कि ये जोश भर देगी आपके मतलब मन में कि हाँ, कि देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसी कविता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देने वाली कविता है, ठीक है। तो चलिए अब कविता को स्टार्ट करते हैं। तो कविता की लाइनें हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो स्वतंत्रता पुकारती, यानी कि ये जो कविता है इसका नाम है स्वतंत्रता पुकारती। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये लिखी गई कविता है, इस कविता में देश की आजादी की रक्षा के लिए, ठीक है, भारत माता के वीर सपूतों का आह्वान किया गया है। जो देशवासी हैं, भारत माता के जो वीर सपूत हैं, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी जो है स्वतंत्रता संघर्ष के बीच सिपाही के रूप में देश प्रेम की भावना से भारत माता के वीर सपूतों का आह्वान करते हुए लिखते हैं कि भारत माता के वीर सपूतों, आज पराधीनता की बेड़ियों में भारत माता जकड़ी हुई है। यानी कि हमारा देश किसी दूसरे के अधीन है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो अंग्रेजों के अधीन थे हम उस टाइम पे, हम उनके गुलाम थे। तो यही यहाँ पे जो है प्रसाद जी बताते हैं कि भारत माता जो है हमारी, वो आज पराधीन मतलब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, यानी कि हमें आजादी नहीं मिली है अभी तक। और भारत माता की स्वतंत्रता जो है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों की दिव्य ज्ञानवाणी से तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। कौन पुकार रही है? भारत माता की स्वतंत्रता। और तुम तो भारत माता के अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी वीर सपूत हो, ठीक है। और यही इसमें मतलब बताया गया है कि भारत माता की स्वतंत्रता हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से, ठीक है, हमें मतलब पुकार रही है, ठीक है, क्योंकि भारत माता क्या है? पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, हमारा देश गुलाम है। और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो सेम लाइन है, इनकी व्याख्या आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कवि ने बताया है कि स्वतंत्रता अपने आप में प्रकाशवान होती है। देखो, स्वतंत्रता का अपना एक अलग सुख होता है। अगर आप स्वतंत्र नहीं होंगे तो आपको कोई भी मतलब सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ना आपको कुछ आनंद आएगा। जब आप स्वतंत्र हो, जब आपको आजादी मिलेगी, जब आप स्वतंत्र होगे, तो उसका एक अलग ही सुख होगा, अलग ही आनंद होगा, अलग ही मजा होगा। और स्वतंत्रता जो है मनुष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। देखो, हमारा विकास तभी होगा जब हम आजाद होंगे। स्वतंत्रता नहीं होगी तो हमारा विकास भी नहीं हो पाएगा। और जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है। अगर हमें आत्मविश्वास चाहिए, जीवन जीना है अच्छे से, तो उसके लिए स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। हम किसी की गुलामी करके कभी अपना जीवन नहीं जी सकते आत्मविश्वास के साथ।
स्वतंत्रता के प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित होता है। देखो, अगर स्वतंत्रता होगी तो पूरे समाज का विकास होगा, यानी कि पूरे समाज का जो है मतलब विकास होगा तो पूरा समाज प्रकाशित होगा, और अर्थात सभी की प्रगति होगी, उन्नति होगी। वो किसकी वजह से होगी? स्वतंत्रता से ही हो सकती है। अगर कोई आजादी नहीं मिलेगी कहीं पे तो वो समाज पिछड़ा रह जाएगा, वहां के लोग पिछड़े रह जाएंगे, और वो समाज का जो प्रकाश होता है उससे वो दूर हो जाएंगे। और इसलिए स्वतंत्रता को स्वयं प्रभा और समुज्ज्वला भी कहा गया है कि स्वतंत्रता का अपना ही एक प्रकाश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है। अब आगे की लाइनें हैं आपके सामने पढ़ता हूं। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत्र मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। यानी कि इस कविता में असंख्य कीर्ति रश्मियां, ये जो लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी है, इससे कवि का आशय यानी कि मतलब ये है कि जो शूरवीर देश के लिए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो जाते हैं, उनकी यश रूपी किरणें चारों ओर फैलती हैं। ठीक है, अगर अर्थात आपको मैं बताऊं सिंपल भाषा में, तो इन शहीदों की यश गाथा युगों युगों तक याद की जाती है जो देश के लिए कुर्बान होते हैं। और इन्हीं सपूतों की असंख्य किरणें स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। ठीक है, जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो फौजी हैं, जो कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, उन्हीं का जो ये प्रकाश है, उनकी जो ये किरणें हैं, ये दूर दूर तक चारों तरफ फैलेंगी, और इन्हीं के कारण आज हमें स्वतंत्रता का प्राप्ति का जो मार्ग है वो खुल रहा है। और यही किरणें जो है शत्रुओं के हृदय को बड़ी तेजी से नष्ट कर देने वाली हैं, और ये किरणें दिव्य हैं, यानी कि जो हमारे शहीदों की जो किरणें हैं, ठीक है, जो हमारे जो शूरवीर हैं, ठीक है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हो रहे हैं, यही किरणें अपने सामने जो उनके शत्रु खड़े हैं, अंग्रेज हैं, उनको वो नष्ट कर देंगी। अतः कवि ने यहाँ पे क्या कहा है कि मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रेरणा दी है, कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देना पड़े तो वो भी हम करेंगे। और ऐसे वीर हमेशा के लिए फिर अमर हो जाते हैं, उनकी जो यश गाथा होती है वो बहुत लंबे समय तक लोगों को याद रखी जाती है। आगे की लाइनें हैं। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी कि इस कविता में सुबाड़ वाग्नि जो शब्द है, इसका मतलब होता है समुद्र की अग्नि, यानी कि समुद्र में लगने वाली आग, और ऐसी आग जो समुद्र में आग लगा दे और पूरे समुद्र के जल जीवन को नष्ट कर दे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुबाड़ वाग्नि। और कविता में कवि ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का संदेश देते हुए कहा है कि मतलब आप स्ट्रगल करो, और मतलब आप संघर्ष करो, देशवासियों से कहा है कवि ने। और भारत के वीर पुत्रों, तुम यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करना है हमें जब तक तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त ना हो जाए, और तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते पे चलते चलो, और अपने कदमों को पीछे की ओर मत हटने देना, क्योंकि तुम भारत माता के वीर पुत्र हो। ठीक है, सभी देशवासियों को यहाँ पे कहा है। और शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की तरह है। ठीक है, और जिसकी ओर आगे बढ़ते हुए तुम्हें उसी प्रकार जीत प्राप्त करनी है, यानी कि तुम्हें उस समुद्र के समान जो शत्रुओं की विशाल सेना है, उसमें जाके तुम्हें जीत प्राप्त करनी है, जैसे सुबाड़ वाग्नि पूरे समुद्र के जल जीवन को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी व्याख्या होगी। तो मैंने आपको कविता की व्याख्या बता दी है। अब इसके विशेष की बात करें अगर, तो ये एक उद्बोधन गीत है। ठीक है, जागरूक करने वाला गीत है, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और यह गीत न केवल चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों को उद्बोधित करने के लिए सामर्थ्य रखता है, बल्कि समस्त देशवासियों को कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित करता है। ये सिर्फ एक नाटक के पात्रों के लिए गीत नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये पूरे आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो सभी देशवासियों को मतलब कहीं ना कहीं जागरूक करता है। जिस समय प्रसाद जी साहित्य सृष्टि कर रहे थे, उस समय भारत पर विदेशी शासन था। यानी कि जब प्रसाद जी अपना साहित्य का काम कर रहे थे, उस टाइम पे भारत गुलाम था किसी का। और आपको पता है भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। और इस दास्ता से मुक्ति के लिए जो है कोशिशें की जा रही थी, प्रयत्न किए जा रहे थे, परंतु अधिकांश जनता इस दास्ता को अपनी स्थिति मानकर स्वीकार कर चुकी थी। वहां पे बहुत लोग जो थे उस टाइम पे, जब भारत देश गुलाम था, तो लोग हार मान गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें गुलामी ही मतलब करनी है पूरी उम्र। तब ये गीत लिखा गया था कि तुम उठो, जागो, और तुम कर सकते हो। ठीक है, और जनता को इस स्थिति के प्रति जागरूक करना साहित्यकार का दायित्व था कि जनता को जागरूक करें। और प्रसाद जी ने इसे समझा और भारतीय इतिहास तथा पुराणों के ऐसे प्रसंगों को अपने साहित्य का विषय बनाया जो तत्कालीन परिस्थितियों के लिए प्रेरक सिद्ध होते थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त भी उन्हें उनका मतलब इसी प्रकार का एक प्रयास था, और बढ़े चलो नामक ये गीत इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।
आगे अगर इसका विशेष देखें तो प्रस्तुत गीत में ये जो हमने कविता पढ़ी, इसमें कवि ने स्वतंत्रता को स्वयं प्रभा समुज्ज्वला कहा है। मैंने आपको बताया अभी कि जो स्वतंत्रता है उसका अपना एक प्रकाश होता है जिससे पूरा समाज प्रकाशित होता है, और स्वतंत्रता अपने ही तेज से मंडित होती है। और वही स्वतंत्रता आज संकट में है, यानी कि उस टाइम भारत गुलाम था, इसीलिए हमारी स्वतंत्रता संकट में थी, और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो यहीं पे इसने मतलब यहाँ पे कवि ने ऐसा बताया कि हमें जागना होगा और आगे बढ़ते चलना होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पथ पे। और इसमें कीर्ति रश्मियां और सैन्य सिंधु, इनमें रूपक अलंकार है, और दाहसी और स्वाडाग्नि में उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको कविता पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।